ये कहानी शुरू होती है यहाँ से। पगली को अपना दोस्त क्लेम करने वाली उसकी सास उसे बुलाती है और बोलती है, बेटा मेरा क्या भरोसा, आज हूँ कल नहीं, वैसे भी मुझे डायबिटीज है, तुम कोई फैमिली प्लानिंग मत करना, हाँ बच्चा कर लो फटाफट, बाद में अपनी जिंदगी मजे से जीना है ना। सोचो बेटा, एक बार फ्री हो जाओगे तो आराम ही आराम। हाँ ठीक है ना बेटा, हाँ कोई डिले नहीं करना, कोई प्रोटेक्शन नहीं, बच्चा कर लो। पगली का स्टे अपनी मॉम के पास सिर्फ 7 डेज का था। वो पहले ही दिन घर आते ही ऐसे बिहेव कर रही थी, ऐसे प्रिटेंड कर रही थी, यस प्रिटेंड कर रही थी जैसे उससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, साफ सफाई रखने वाला और कोई नहीं है। उसे लग रहा था वो अच्छी लग रही है ऐसा करके, मैच्योर्ड, सोफिस्टिकेटेड। 1 महीने में कोई इतना बदल जाएगा। मेसी नंबर 1, आता जाता कुछ है नहीं, बस ये दिखा रही है अपनी मॉम और चाची को कि ससुराल का रंग अच्छे से चढ़ गया है उस पे। वो खुद को तो छोड़, उनको खुश करने में तुली हुई है, ऐसे जैसे इम्प्रेस कर रही हो। अंदर से टूटी हुई, बाहर से मुस्कुरा रही है, सबको अच्छा अच्छा खाना बना के खिला रही है, पता नहीं क्या प्रूव करने की कोशिश कर रही है। भाई की एंगेजमेंट की तैयारी करवा रही है, इन्वॉल्व हो रही है, पर नींद भी पूरी कर रही है। कुछ ज्यादा ही नींद आ रही थी उसे यहाँ आके। 1 दिन ऊपर, 2 दिन ऊपर, 3, 4, 5, 5वें दिन आखिर उसने टेस्ट किया, पॉजिटिव, शी इज प्रेग्नेंट। शादी को अभी 1.5 महीना ही हुआ था, 1.5 महीना भी कहाँ, 1 मंथ एंड सम एक्स्ट्रा डेज। कोई टाइम मिला एंगेजमेंट के बाद पति को जानने का, कोई टाइम मिला शादी के बाद उसको जानने का। जान के क्या करती, क्या कर लेती जान के, क्या उखाड़ लेती। क्योंकि जेल में जो जल्लाद होते हैं ना, उनका एक ही काम होता है, फांसी देना, है ना, वो हैंडल खींचना। उन्हें उसके अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। मिस्टर एक्स भी ऐसा ही था। हालांकि फर्क ये है कि उसे कुछ दिखता, उसे पगली दिखती तब ना। पगली ने अपने मॉम को बताई ये बात। मॉम हैरान, गुस्से में, अभी उम्र ही क्या है तेरी, पागल है क्या, ये क्या कर दिया तूने। अब माँ बाप ने शादी कराने से पहले नहीं सोचा, इस उम्र में वो भी, तो उसका दिमाग कैसे काम करता। उसने तो बहुत कोशिश की, अलग अलग तरीके अपनाने की, मगर मिस्टर एक्स माँ का आज्ञाकारी था। ही रिफ्यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ सेफ्टी। अब ये फंस गई है। खुश है, फिल्मी वाला खुश। फिल्मी वाला खुश मतलब कंप्लीट एक्टिंग। ये रहती ही एक्टिंग वर्ल्ड में थी। इसके लिए सब, चाहे कोई बड़ी बात हो, चाहे कोई छोटी बात हो, वो एक पिक्चर है, एक फिल्म है जिसमें ये सब बातें होती हैं। और हीरोइंस कैसे रिएक्ट करती हैं प्रेगनेंसी की न्यूज़ को, इसे भी वही फीलिंग आ रही थी। बिना अंदर झांके कि एक्चुअली इसे क्या चाहिए लाइफ से, उस पिक्चर में अपने किरदार को निभा रही है। इसे मजा आ रहा है, एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, अब शायद मिस्टर एक्स इसकी इज्जत करने लगेगा। तो इसने बताई ये न्यूज़। रात के 8 बजे हैं, हल्की सर्दी वाली बारिश हो रही थी। ये बाहर बैठी है अपने घर के बाहर, फ़ोन पे न्यूज़ बताती है अपने पति को और एक्सपेक्ट करती है कि वो भी एक हीरो है जो उछलेगा और इसे थैंक यू कहेगा और बोलेगा कि तूने बहुत अच्छा तोहफा दिया है मुझे, या ऐसा ही कुछ बोलेगा। बेचारी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट इतना ठंडा रिएक्शन था कि 1 मिनट तक तो पगली वेट करती रही कि अब एक्साइट होंगे, अब होंगे, लेकिन उस इंसान को कोई पड़ी नहीं थी। उसने सिर्फ इतना बोला, तू श्योर है ना, चल अपना ध्यान रखना, बस, और एक वर्ड तक नहीं। कभी कभी पगली को समझ नहीं आता था कि मिस्टर एक्स की परवरिश किस तरीके से हुई है।
स्पॉइल्ड चाइल्ड है, पैम्पर्ड चाइल्ड है, अबैंडन्ड चाइल्ड है, इग्नोर्ड चाइल्ड है, ओवर लव्ड चाइल्ड है, क्या है? और ऐसा है ही क्यों ये? मिस्टर एक्स और उसके पापा कभी भी बिजनेस के अलावा आपस में कोई और बात ही नहीं करते थे। टोटली बिजनेस, ये उसने पहली बार देखा था। वो बहुत ही कॉम्पैक्ट, चुपचाप रहने वाला, एक्सेप्ट उसके 3 दोस्त, उनके साथ तो वो फुल एंजॉय करता था, फुल ऑन मस्ती। इतना लाउड हंसता था, 1-1 घंटे फोन पे बात करता था। पगली के साथ उसे पता नहीं क्या हो जाता था। शायद उसे पगली से एलर्जी थी। अगर ऐसा था तो रिश्ते से मना कर देता, अड़ जाता, नहीं करना है। अब सब एंजॉय कर रहे हैं, उसकी भाई की एंगेजमेंट है, सब डांस कर रहे हैं, इसका हस्बैंड भी आया हुआ है। अगले दिन थी इनकी वापसी की फ्लाइट। इसकी टिकट पगली के डैड ने नहीं करवाई क्योंकि इनका राजकुमार भी ट्रैवल कर रहा था ना। तो अब आधा सफर ट्रेन का, आधा फ्लाइट का। इस मैडम को शुरू हो गई वॉमिटिंग्स। मिलॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड नंबर 18, ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। इसकी लाइफ को जानने की, उसको समझने की उम्र, उसमें शादी, ऊपर से प्रेगनेंसी, इतनी वॉमिटिंग्स के सारे रास्ते इसको कोई होश नहीं। कब डिपार्चर हुआ, कब टेक ऑफ किया, कब लैंड किए। अब घर आके बेड पे लेटी हुई है, रो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा उसे। उसकी मदर इन लॉ है उसके साथ, उन्हें टेंशन हो रही है कि अब ये तो बेड से उठेगी ही नहीं, मेरे प्यारे बेटे के पैर कौन छुएगा। उसे ऑफिस भेजना है, घर के काम करने हैं, कपड़े धोने हैं, ये सब कौन करेगा। तो उन्होंने इसे मजबूती देनी शुरू करी, लाइक अ फ्रेंड। वही टिपिकल वाली, हम तुम्हारी उम्र में हमारे पेट में बच्चा होता था तो सारा काम करती थी, तब भी जल्दी उठ के पूजा पाठ करती थी, तुम भी हिम्मत मत हारो, जब भी नहीं समझ आए कुछ तो आराम करने आ जाओ, कोई बात नहीं। पर काम खत्म करके पगली को घुटन, डर, घर वापस जाने की तलब, अंडू करने की चाहत, ये सब जो हुआ, अंडू करने की चाहत, गुस्सा, एंग्जाइटी, सब एक साथ हो रहा था। जैसे स्कूल में कैसे ऐसी सिचुएशन होती है ना कि तुम ठीक नहीं महसूस कर रहे हो लेकिन तुम्हें स्कूल अटेंड करना ही है, सारे पीरियड्स ख़त्म होने तक बैठना ही है, अलर्ट रहना है, क्लास वर्क करना है। ये उसका लाइफ लॉन्ग का स्कूल था जहाँ उसका मन नहीं लग रहा था। वो कर भी नहीं सकती थी कुछ, क्योंकि स्कूल से तो छुट्टी मिल जाती है, ससुराल से कैसे मिलेगी।